आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि मन में से कौन सी आदतें निकालने से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। इस वीडियो में हम इसे बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिससे हम जान सकेंगे कि हमारी आदतें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और कौन सी आदतें हमें सफलता के मार्ग पर ले जा सकती है। बुद्ध के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जब वे एक गांव से गुजर रहे थे। वह गांव के लोग उनकी बुद्धिमानी और शांति से प्रभावित थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान बुद्ध, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्या कारण है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं रोज सुबह से शाम तक अपने कामों में व्यस्त रहता हूं, लेकिन मुझे हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपनी सीख देते हुए कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आदतों में छिपी हुई है। तुम्हारे मन में बहुत सारी आदतें हैं जो तुम्हारे ध्यान और ऊर्जा को बर्बाद करती है। यदि तुम इन आदतों को छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति को एक साधारण उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम एक बगीचे में काम कर रहे हो। अगर तुम वहां उगने वाली खरपतवार को समय समय पर निकालते रहोगे तो तुम्हारा बगीचा सुंदर और हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर तुम खरपतवारों को बढ़ने देते हो तो वे पूरे बगीचे को घेर लेंगी और सुंदरता को नष्ट कर देंगी। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में कुछ ऐसी खरपतवार जैसी आदतें हैं जिन्हें तुम्हें निकालना होगा। यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमारी मानसिक आदतें, चाहे वे चिंता, नकारात्मक सोच या खुद को कम आंकना हो, हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। इन्हें बदलने की जरूरत है। बुद्ध ने बताया कि अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम सफलता और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझा, उसने अपने मन में नकारात्मक विचारों और डर को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए और धीरे धीरे वह आत्मविश्वास और संतुलन की ओर बढ़ने लगा। बुद्ध की शिक्षा ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अपनी आदतों को पहचानना और उन्हें बदलना सफलता की कुंजी है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने डर और संकोच को छोड़ें, तो सफलता हमारे कदमों में होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा। जिन आदतों से नकारात्मकता बढ़ती है, उन्हें निकालकर सकारात्मकता की आदतें अपनानी चाहिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो हमें जीवन में सफलता की ओर बढ़ाता है। याद रखें, जैसे बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए अपनी आदतें बदलें और सफलता के मार्ग पर चलें। बुद्ध की यह शिक्षा हमें इस बात का एहसास कराती है कि हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत संभावनाएं होती है, लेकिन वे तब तक पूरी नहीं हो पाती जब तक हम अपनी आदतों को ठीक से पहचान कर उन्हें सही दिशा में न बदलें। हमारी आदतें हमारे जीवन के छोटे छोटे फैसलों से लेकर बड़ी जीवन स्थितियों तक को प्रभावित करती है, और यही आदतें ही तय करती है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के समय के एक और प्रसंग में एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकूं और अच्छे मार्ग पर चल सकूं? बुद्ध ने जवाब दिया, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। तुम्हें खुद से यह पूछना होगा कि क्या तुम्हारे विचार और आदतें तुम्हारी प्रगति में मदद कर रही है या उन्हें रोक रही है। अगर वे तुम्हारी सफलता में अवरोध डाल रही है तो तुम्हें उन्हें बदलने की आवश्यकता है। यहां पर बुद्ध की बात हमें यह सिखाती है कि हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हमारे विचार, आदतें और दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या नहीं। जब हम अपनी आदतों पर ध्यान देंगे और समझेंगे कि कौन सी आदतें हमारी सफलता में बाधा डाल रही है, तो हम उन्हें बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध ने समझाई वह थी धैर्य। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। अगर हम अपनी आदतों को सुधारने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो हम असफल हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा था,
एक छोटे से बीज को उगने में समय लगता है, लेकिन जब वह पौधा बनता है तो वह पूरी पृथ्वी को सुंदरता से भर देता है। यही स्थिति हमारी आदतों की होती है। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। अगर हम बात करें उन आदतों की जो हमें सफलता की ओर ले जाती है, तो उनमें प्रमुख है सकारात्मक सोच, समय का सही प्रबंधन, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास। इन आदतों को जीवन में उतारने से हम न केवल अपनी कार्यशक्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने की शक्ति देती है। जब हम नकारात्मकता से बाहर निकलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम समस्याओं का हल ढूंढने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। समय का सही प्रबंधन हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आत्मविश्वास हमें अपने प्रयासों पर विश्वास करने की शक्ति देता है, और लगातार प्रयास हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षा सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह हमें जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। अब अगर हम बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करें और अपनी आदतों में सुधार करें, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और संतुलन में भी है। यह ध्यान रखने योग्य है कि आदतें बदलना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि बदलाव हमारी सोच से शुरू होता है, और इसे अपने जीवन में लागू करके हम सफल हो सकते हैं। सो ये आज से ही अपने जीवन में उन आदतों को पहचानें जो आपकी सफलता में रुकावट डाल रही है, और उन्हें बदलने के लिए कड़ी मेहनत करें। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यही आदतें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी, और अंत में आप पाएंगे कि जीवन का हर पहलू सशक्त और समृद्ध हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन में सफलता का कोई निश्चित उपाय नहीं है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मानसिकता से भी आती है। हमारी आदतें, हमारे विचार और हमारी दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में बदलने में सक्षम होते हैं, तो हम न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोच और नकारात्मक आदतों में फंसे रहते हैं, तो हम उसी दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं और आदतों को सुधारते हैं, तो हमारी जिंदगी भी उसी तरह बदल सकती है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे मन में क्या चलता है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसी कारण आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विचारों, आदतों और भावनाओं को समझना हमें यह पहचानने में मदद करता है कि कौन सी आदतें हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी हमें पीछे खींचती है। उदाहरण के तौर पर बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि तुम्हारा मन तुम्हें अनियंत्रित करता है, तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने मन के विचारों और आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो हम हमेशा उलझे हुए रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को शांति और नियंत्रण में रखते हैं, तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है, और इस आंतरिक स्थिति को हम अपनी आदतों और विचारों के द्वारा आकार दे सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों और आदतों को छोड़ते हैं और सकारात्मकता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को अपनाते हैं, तो हमारी दुनिया बदलने लगती है। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को यही सिखाया कि वे अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें। यही वह कुंजी है
जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। अब सवाल यह उठता है कि हम इन आदतों को कैसे बदलें। इसके लिए सबसे पहला कदम है स्वयं को जानना। हमें अपने मन की गहराई में जाकर यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सी आदतें हमारी सफलता में रुकावट डाल रही है और कौन सी हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इस कथन का मतलब है कि अगर हम अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जैसे एक किसान अपने खेत में खरपतवार को निकालता है, वैसे ही हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों और आदतों को निकालना होगा। एक बार जब हम अपनी आदतों को समझ जाते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। शुरुआत में यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन याद रखें कि हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। आखिरकार बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। हमारी आदतें, हमारे विचार और हमारी दृष्टि हमारी सफलता या असफलता को तय करती है। हमें यह समझना होगा कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं और करते हैं। इसलिए यदि हम अपने विचारों और आदतों को सही दिशा में बदलते हैं तो हम जीवन में सफलता और शांति पा सकते हैं। समाप्ति में बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और जानें कि सफलता किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सकारात्मकता और हमारी आदतों से आती है। अपनी आदतों को सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और खुद को उन आदतों से मुक्त करें जो हमें पीछे खींचती है। ऐसा करने से आप न केवल सफल होंगे, बल्कि आप अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना पाएंगे। याद रखें, सफलता का असली मतलब है भीतर की शांति और संतोष, और इसे प्राप्त करने का सबसे सही तरीका है अपने मन और आदतों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षाओं से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता या भौतिक समृद्धि नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति, संतोष और मानसिक सुकून प्राप्त करना है। जब हम अपनी आदतों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में बदलते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन की गुणवत्ता सुधार सकते हैं, बल्कि हम एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों से कहा था, सच्ची सफलता तब होती है जब आप खुद को जानते हैं और अपनी आंतरिक शांति को कायम रखते हुए बाहरी परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, तो कोई भी बाहरी चुनौती हमें परेशान नहीं कर सकती। जीवन में सफलता का मतलब यह नहीं है कि हमें हर संघर्ष में जीत हासिल हो, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन संघर्षों से सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सतत अभ्यास। कोई भी बदलाव तुरंत नहीं होता। जैसे एक छोटे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमें अपनी आदतों को बदलने में समय और धैर्य चाहिए। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो बुद्ध ने समझाया वह था ध्यान। ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मनिरीक्षण का एक अवसर भी प्रदान करता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपनी सोच और आदतों को पूरी तरह से देख सकते हैं। यह हमें अपने भीतर के गहरे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सी आदतें हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है और कौन सी हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ध्यान के दौरान हम अपने मन को शांति की ओर मोड़ते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों का विकास होता है। यह अभ्यास हमें आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण सिखाता है, जिससे हम जीवन में अधिक संतुलित और सकारात्मक बन सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जानता है वही सच्चा विजेता है। जब हम अपने मन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा
हमें अपने निरंतर प्रयास और सहनशीलता को भी बनाए रखना चाहिए। जब हम अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में कई कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम कभी हार ना माने। बुद्ध ने यह सिखाया कि सफलता किसी एक प्रयास में नहीं बल्कि लगातार कोशिशों में होती है। मान लीजिए, यदि हम अपने अंदर की नकारात्मक आदतों को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम उन आदतों से छुटकारा पाते जाएंगे हमारी स्थिति में सुधार होता जाएगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है और हमें इसमें धैर्य रखना जरूरी है। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम सकारात्मक होंगे। जब हम अपनी आदतों को सुधारने की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी सोच अधिक सकारात्मक हो जाती है, हम खुद को और दूसरों को समझने लगते हैं और हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। यही वह स्थिति है जहां हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और पूरी दुनिया से सामना करने के लिए तैयार होते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता अपने भीतर की दुनिया को समझना और उसे शांति और संतुलन से भरना है। बाहरी सफलता चाहे जितनी बड़ी हो, अगर हम भीतर शांति और संतोष नहीं पा रहे हैं तो वह सफलता अधूरी है। इसलिए यदि हम अपनी आदतों को सुधारते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन की सच्ची सफलता हमारी मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी आदतों को सही दिशा में बदलते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हम सफलता की वास्तविक परिभाषा समझ सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें यह बताती है कि सफलता का कोई तय तरीका नहीं है, लेकिन जब हम अपने भीतर की दुनिया को जानकर अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में सफलता की कुंजी है सकारात्मक आदतें, आंतरिक शांति और निरंतर प्रयास। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि किस प्रकार अपने मन की आदतों को सुधारकर और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत आज से ही करें और अपने जीवन में बदलाव देखें। बुद्ध की शिक्षाओं में एक और गहरी बात यह है कि हमें अपने जीवन के हर पल को वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। अधिकांश लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं या फिर अपने अतीत की गलतियों और दुखों को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि वर्तमान पल में ध्यान केंद्रित करने से ही हम मानसिक शांति पा सकते हैं और अपनी आदतों को सुधारने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था, भविष्य के बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता और अतीत को लेकर पछताने से सिर्फ दुख मिलता है। यही कारण है कि हमें वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा को केवल वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो नकारात्मक विचारों और आदतों से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता है। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भविष्य की योजनाओं को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उस समय का पूरी तरह से उपयोग करें जो हमारे पास है। अगर हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक और सक्रिय रहते हैं तो हम जो भी काम करेंगे उसे अच्छे से और पूरी मेहनत से करेंगे। इससे हमें सफलता की दिशा में सही मार्गदर्शन मिलेगा। यहां पर बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा और निकल कर आती है, जो है आत्मनिर्भरता। सफलता का कोई भी रास्ता दूसरों पर निर्भर होकर नहीं बनता। हमें अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी से मदद न लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने में सक्षम हो और किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरपूर रहे। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिखाया कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन के किसी भी मुश्किल मोड़ पर स्थिर रह सकते हैं। यह विश्वास ही हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू
जो हमें बुद्ध से सीखना चाहिए वह है समय का सही उपयोग। हर दिन हम कई घंटे बर्बाद करते हैं बिना यह सोचे कि हमारा समय कितना कीमती है। बुद्ध ने हमेशा समय के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा था, समय सबसे मूल्यवान चीज है जो हमें कभी वापस नहीं मिलती। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं बल्कि हम अपने जीवन में सार्थक बदलाव भी ला सकते हैं। समय का सही उपयोग करना यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें। अगर हम आज अपनी आदतों पर काम करते हैं तो कल हमें उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा हमें अपने समय की कीमत समझने की सलाह दी। अब जब हम अपनी आदतों और जीवन की दिशा में बदलाव की बात कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम सहानुभूति और दया को अपने जीवन में अपनाएं। बुद्ध ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का अभ्यास करने की बात की। जब हम दूसरों के दुख और खुशी को समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे भीतर एक संतुलन और शांति पैदा करता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति हमें यह सिखाती है कि हम न केवल अपनी आदतों में सुधार लाकर सफल हो सकते हैं बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और यह सकारात्मकता अंततः हमारे जीवन में सफलता और शांति लेकर आती है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि अहंकार और गुस्सा जैसी नकारात्मक आदतों को छोड़ना कितनी जरूरी है। जब हम अपने अहंकार और गुस्से पर काबू पाते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने गुस्से को नियंत्रित करता है वह सबसे बड़ा विजेता है। अगर हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और गुस्से पर काबू पाते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। अंततः यह कहना सही होगा कि बुद्ध की शिक्षाएं न केवल जीवन को समझने की एक गहरी दृष्टि देती है बल्कि यह हमें अपनी आदतों को बदलने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपनी सोच और आदतों को सुधार सकते हैं बल्कि हम अपने जीवन को एक नया दिशा भी दे सकते हैं। तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। अपनी आदतों का निरीक्षण करें, उन आदतों को बदलने के लिए दृढ़ निश्चय करें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। यही रास्ता है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और सफलता की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे हम अपनी आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्म मूल्यांकन और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को अपनाएं। बुद्ध ने हमें हमेशा यह सिखाया कि आत्मनिर्णय और आत्मनिर्भरता की ताकत से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। जब तक हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानने और स्वीकार करने में सक्षम नहीं होते, तब तक हम उन पर काम नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जानता है वही सच्चा विजेता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपनी कमियों को स्वीकार कर सकते हैं तो हम उन्हें सुधारने का पहला कदम उठा सकते हैं। यही आत्मनिरीक्षण हमें अपनी आदतों में सुधार लाने में मदद करता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं से प्यार और सम्मान करें। बहुत बार हम अपनी नकारात्मक आदतों और गलतियों के कारण खुद से नाराज हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें खुद के प्रति दया और समझ दिखानी चाहिए। यह आत्मसमर्पण का हिस्सा है। जब हम अपने आप को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम खुद में सुधार लाने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है सकारात्मक आदतों का निर्माण। हर दिन हमें कुछ नए सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटे छोटे कदम हो सकते हैं, जैसे समय का सही उपयोग, सकारात्मक सोच, स्वस्थ दिनचर्या या खुद को शांति देने के लिए ध्यान का अभ्यास करना।
इन आदतों को जीवन में अपनाकर हम धीरे धीरे अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और आदतों को बदल सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा से एक और महत्वपूर्ण विचार निकल कर आता है, समय का महत्व। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को भी बनाए रखते हैं। बुद्ध ने यह कहा था कि समय का सदुपयोग करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए हमें अपने समय को बर्बाद करने के बजाय इसे रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से खर्च करना चाहिए। अब हम अपने जीवन में बदलाव के लिए जो भी प्रयास करते हैं वह समय के साथ ही फलित होते हैं। बुद्ध ने इस बात को हमेशा बताया कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव रातों रात नहीं आता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमें अपनी आदतों को सुधारने में समय लगेगा। लेकिन इस प्रक्रिया को देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हम यदि निरंतर प्रयास करते रहे तो हमें परिणाम अवश्य मिलेंगे। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यात्रा की यह प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सफलता का अर्थ सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति से होता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह संतुलन ही है जो हमें दुनिया के किसी भी संघर्ष और चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए हम न केवल अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम अपनी आदतों को सुधारने और सकारात्मक सोच को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम देखेंगे कि न केवल हमारी मानसिकता बदलती है, बल्कि हम जीवन में हर चुनौती और अवसर का सामना अधिक समझदारी और संतुलन से कर पाते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें जीवन में वास्तविक सफलता और शांति की ओर ले जाता है। तो इस यात्रा को आज से ही शुरू करें। अपनी आदतों को पहचानें, सुधारें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।